बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, खुश रहें, आबाद रहें। मेरा आज का टॉपिक है कि इन 4 लोगों से कभी भी बहस ना करें। तो रिस्पेक्टेड नाजरीन, हर जंग जीतने के लिए नहीं होती, ना ही हर दलील का और हर लड़ाई का जवाब देना ज़रूरी होता है। हर बहस करने के काबिल नहीं होती। मसला ये होता है कि लोग बाज़-औक़ात आपको ऐसी बात कह देते हैं, ऐसे अल्फाज कह देते हैं, या कोई ऐसा ताना मैना कोई पुरानी बात कह देते हैं कि आपको उसके लिए अपना दिफा करना पड़ जाता है। आप समझते हैं कि अब मुझे अपना दिफा करना चाहिए, वहाँ से बहस छिड़ जाती है। बहस को ही लड़ाई कहते हैं, बहस को ही जंग कहते हैं, जो आपस में लग जाती है लोगों की। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बेवकूफ़ आदमी से बहस में जीतने का यही तरीका है कि बड़े आराम से खिसक जाइए, पास से उठकर चले जाइए। वो हार नहीं होती, वो जीत होती है। बेवकूफ़ से जीतने का, या उस बंदे से जिससे आपके माइंड में ये आ जाए कि मुझे नुकसान होगा, या 4 लोग और सुनेंगे तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। क्योंकि जो बंदे लोग इस तरह के होते हैं, उन्हें तो कईयों को ना लोग कहते हैं फ़लाँ बड़ा लड़ाका है, फ़लाँ बड़ा कौड़ा है। हाँ, बड़े बड़े वो इन बातों से लोग खुश होते हैं, बल्कि कि पता नहीं मुझे कौन सा एजाज़ मिल गया है। और वो मज़ीद बल्कि जो है ना, मज़ीद यानी वो दिन ब दिन लड़ाके या बहस करना, या हर बंदे से उलझना, और हर किसी से लड़ाई झगड़े में आगे आगे वो मज़ीद समझते हैं कि ये कोई बड़ी भाई शाबाश वाली बात। और फिर ऐसे लोगों का ये भी है कि यानी लड़ाई काफ़ी तवील हो गई, भाई बात बढ़ गई, तो वो ये नहीं होता कि वो बात को ख़त्म कर दें कि भाई दफ़ा करो, छोड़ो, या कोई ज़रूरी उनको जब काम याद आ जाता है तो फिर वो कहते हैं जी मेरे सर में दर्द हो रहा है, या मुझे आज ज़रूरी काम है। कहना तो ये चाहिए ना कि ख़त्म करें, भाई दफ़ा करें इस किस्से को। तो वो नहीं कहते ये, वो कहते हैं कि मेरे सर को दर्द है, या मैं थक गया हूँ, या ज़रूरी काम है। अब कल इस मौजू पे बात होगी, यानी बात को छोड़ना कोई नहीं। तो इस तरह के लोग जो होते हैं वो तो खुद तो जो पर अपना नुकसान करते हैं, दूसरों का भी करते हैं, और इनके लिए बड़े से बड़ा कीमती रिश्ता भी कुछ नहीं होता, या कोई बड़ी दोस्ती या सब उनके लिए कुछ नहीं होता। और लड़ाई को बढ़ाते वो किस तरह है भी, उनका एक और तरीका बहस को बढ़ाने का ये भी है कि यानी अगर 2 ख़वातीन लड़ रही हैं, क्योंकि ख़वातीन मर्द दोनों इसमें शामिल है ना, तो 2 ख़वातीन अगर लड़ रही हैं, आपस में कोई झगड़ा चल रहा है, बहस चल रही है, तो वो बात को बढ़ाने के लिए किसी आदमी को भी अंदर शामिल कर लेंगे, अपने हस्बैंड को, भाई को, बेटे को। या अगर 2 आदमी लड़ रहे हैं तो बहस को तवालत देने के लिए वो अंदर अपनी बहन को, माँ को या मिसेस को अंदर घसीट लेंगे, और बात जो है ना वो फिर बढ़ती जाएगी। कई लोग तो बच्चों को भी अंदर कोई हो ना इस तरह का मसला, इस तरह की सिचुएशन, तो बच्चों को भी अंदर बुला लेते हैं, जब फिर बात बिल्कुल जो है ना वो कम नहीं होती, बल्कि वो बढ़ती जाती है, और इसका फ़ायदा कोई नहीं, दोनों का नुकसान है। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वो कौन से 4 किस्म के लोग हैं जिनसे आपने बहस नहीं करनी, आपने आराम से खिसक जाना पास से, और उसको हार भी नहीं समझना। तो पहले नंबर पे आ गया है जी वो लोग जो कभी भी अपने आप को गलत नहीं कहते। आप जो मर्ज़ी कर लें, उन्होंने गलत कहना ही नहीं है, बल्कि बहस पे आपको मजबूर करके वो आपको साथ साथ ये भी जताते जाएंगे कि बहस करना अच्छी बात नहीं है, बहस से घर ख़राब हो जाते हैं। और सही बात है, फिर वो साथ साथ आपको समझाएंगे भी, लेकिन खुद जो है मना नहीं होना, और कभी भी अपने कहे हुए अल्फाज नहीं मानने, और अगले को कमतर समझ के, या अगले को समझ के ना ऐसे फालतू ही, तो उन्होंने उसको बुरा भला या जो भी है ना बस कहते जाना है। तो इस तरह के बंदे की बात का जवाब देना या उससे बहस करना सरासर जो है ना वो आपके लिए परेशानी का बायस। आप आराम से जो है ना वहाँ से खिसक जाए।
अच्छा जी, सेकंड नंबर पे लेडीज़ एंड जेंटलमैन आ गया है वो लोग जो अपने आप को मजलूम समझते हैं। अपने आप को मजलूम समझने वाला जो बंदा है ना, उससे तो बहस करनी ही नहीं है, क्योंकि आप कुछ भी कहेंगे, उन्होंने अपनी परेशानी का, अपनी बीमारी का, या अपनी किसी भी जो भी उन्हें कोई मसला है, उसका जिम्मेदार आपको ठहराना है। और आप जितना मर्जी कहेंगे ना कि कहीं ना कहीं भाई आपका भी कसूर है, उन्होंने मानना नहीं है। आपके इस बात के लिए वो अपना दिफा सही यानी वो करना जानते हैं, और बात को इतना बढ़ाएंगे कि उसमें जो है ना सख्त आपको परेशानी उठानी पड़ जाएगी। इसलिए आप इस किस्म की बहस से भी इज्तनाब कीजिए और आराम से जो है ना साइड पे हो जाइए, क्योंकि आप पे ही सारा जो है ना वो कहते हैं ना जिम्मेदारी उस सारी सिचुएशन की आप पे ही आएगी। अच्छा जी, तीसरे नंबर पे आ गया है उस बंदे से भी आपने बहस नहीं करनी, उलझना नहीं है, अवॉइड करना है कि जो बंदा जो है वो बहुत ही इश्ताल दिलाने वाला हो, और आपको पता हो कि इसने मुझे परेशान करना है, इसने मेरा दिल दुखाना ही दुखाना है, और इसने मेरी तौहीन करनी है। क्योंकि बाज़ ऐसे लोग भी होते हैं जो ऐसे ही छोटी सी बात का बहाना बना के कई कई पुरानी बातें, कई पर्सनल अटैक कर जाते हैं। तो ऐसे बंदे से भी आपने बिल्कुल साइड पे हट जाना। ऐसे लोगों को सच झूठ से कोई नहीं होता कि सच क्या है और झूठ क्या है। उनका मकसद ओनली आपको परेशान करना, ओनली आपका दिल दुखाना, यानी फिर वही कि तौहीन करना, अगले को बेइज्जत करने की कोशिश करनी और ऐसी बातें कह देनी कि उसको भड़काना, मतलब इश्ताल दिलाना उसको। तो ऐसे बंदे से भी आपने बहस में बिल्कुल नहीं उलझना। कोई उससे, वो कहते हैं ना मैदान में पूरा उतरने की, आपने पूरा उतरने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि वो आपको कभी भी जीतने नहीं देगा, या कभी भी बात में वो आपको जो है ना सच्चा साबित नहीं होने देगा। अच्छा जी, चौथे नंबर पे लेडीज एंड जेंटलमैन आ गया है वो बंदा जिसने बहस में आपकी बात ही बदल के रख देनी है। बाज़ लोग होते हैं कि आप बात कर रहे हैं, आपकी बात को तोड़ मरोड़ कर कुछ और आपका सर घूम जाएगा कि मैंने तो ये कहा ही नहीं था, मैंने तो बात इस तरह की थी। लेकिन नहीं, क्योंकि वो आपकी बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। तो आपने बात कोई करनी है, उन्होंने बात को रंग ही कोई और दे देना है, और साफ ही कहना है कि तुमने ये कहा था, जबकि आपको उस बात का चाहे पता ही ना हो, आपने कही ना हो। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इन सब लोगों से ये जितने मैंने 4 लोग बताए, आपने इन 4 लोगों से बिल्कुल भी बहस नहीं करनी, उलझना नहीं है, और कोई ज़रूरत नहीं है कि आप जो है ना वो अपनी इज़्ज़त ख़राब करें, क्योंकि वो ऐसे लोग जो होते हैं वो कभी थकते नहीं हैं। उनका चूँकि मशगला है बात को बढ़ाना, और अगले को भी ना खुद हरना, और पूरी कोशिश करनी कि अगला भी ना हरे मीन के अगला भी ना उठ के जाए, और बस ना लड़ाई जो है वो बढ़ती रहे, और सरासर जो है वो एक बुरी सिचुएशन जो है वो बना के रखनी। तो थैंक यू जी।